के हैं, क्योंकि वो डिजिटली प्रोटेस्ट कर करके थक गए। हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, चेक करके यूट्यूब हटा दे रहा है, क्योंकि 5 जनवरी को यूट्यूब का नया गाइडलाइन आया है न्यूज़ को लेकर कि आप करंट अफेयर की कोई टॉपिक अगर आपको अनअप्रोप्रिएट लगेगा तो उसको यूट्यूब हटा देगा, तो वो उसको हटा दे रहा है। अब पिछले 8-10 दिन से आप देखिएगा मेरे यूट्यूब पर कुछ एक्टिविटी नहीं है, हटा ही दे रहा है उसको। अब यहाँ पर लड़कियों का सब्र का बांध टूट चुका है। आप जाइए, आप रास्ते में आई होंगी, हजारों लड़के मिले होंगे, किसी से पूछिए कि तुम्हारा मतलब तुम क्यों आए हो, वो अपने लिए आया है, अपनी हक की लड़ाई करने आ रहा है, खान सर के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। और अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं खान सर भड़का दिए हैं, तो प्रशासन के पास हर हथकंडा, आप भी समझा दीजिए। जब खान सर अकेले भड़का सकते हैं तो आपके पास पूरा महकमा है, भारत का पूरा तंत्र है आपके पास, समझा दीजिए वहाँ पे। और खान सर को कहेंगे तो हम चल जाते हैं वृंदावन में, वहाँ पे समझा लेंगे तो मान जाते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये लड़कों की हक की लड़ाई है, सारा लड़का रहा। आंदोलन करने का सोचा खान सर ने क्यों नहीं डीआरडीओ को बोला कि तुम गलत काम करो? खान सर ने क्यों नहीं बोला कि आरआरबी मतलब ये इसरो गलत है? खान सर क्यों आरआरबी के पीछे पड़े हैं? आप 2019 में अभी इनका एक नया कारनामा देखिए, ये पूरी पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मतलब बेवकूफ़ कोई डिसीजन नहीं लेगा। 2019 में फॉर्म निकाले थे रेलवे 4th ग्रेड के लिए, और उसका एग्जाम होना है 23 फरवरी को। 25 दिन पहले यानी आज के कल के डेट में उनका क्या कहना है, हम इसमें मेंस एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए कौन पागल लड़का, मतलब लड़का का दिमाग संतुलन खो गया है कि ये हमको बर्बाद कर देगा। आप लड़कों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि लड़कों के देखते हैं कैसे इनके दिमाग को खेला जाता है। 2019 का फॉर्म निकाले और उसमें मेंस लेंगे, 10 दिन पहले बोले, आप 19 में ही बोल देते, लड़का रेडी रहता है यहाँ पर। एक आप 19 का फॉर्म लेके 22 में बताइएगा मेंस लेंगे, लड़का देख रहा, आप 2029 हिला दीजिएगा। अब पता चला 29 में कह देंगे वैकेंसी में धांधली हुआ, कैंसिल करते हैं, मर गया लड़का, उसका 10 साल बर्बाद हो गया यहाँ पे। तो ये आरआरबी की गलती है, तो ही हम लोग ये बोल रहे हैं। हमको छोड़िए, भारत के किसी शिक्षक से पूछिए क्या आरआरबी ने सही किया है, एक शिक्षक भी कह देगा कि नहीं इसका डिसीजन सही है, तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि मैं भी प्रदर्शन को कवर कर रही थी, कई शिक्षक भी छात्रों के साथ नजर आए। अब खान सर जो काफ़ी लोकप्रिय हैं छात्रों के बीच में, उनकी आवाज़ छात्रों तक पहुंचती है, वो उनकी बात मानते हैं। क्या खान सर छात्रों को समर्थन देने के लिए सड़क पर उतरेंगे या डिजिटली इनका समर्थन जारी रहेगा? देखिए, लड़कों को भी समझना पड़ेगा, ये आरआरबी का एक ट्रैप है, जाल कहिए उसको, कि पहले टीचरों को प्रोवोक करके टीचर को उतारो, उसके बाद आरआरबी कह देगी कि कोचिंग माफियों के चढ़ाने पर ये आ गए हैं। अगर हाँ वहाँ अब लड़कों को तो नहीं कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट माफिया है, हम लोग को तो तुरंत कह देगा और अपना पल्ला झाड़ लेगा आरआरबी। इसलिए लड़कों के लिए हम लोग उसके जहाँ पे भी है, लड़कों का प्रशासनिक जो हेल्प है हम कर रहे हैं। एक लड़के के हाथ में 22 टाका लगा है, उस बेचारे का कौन है, हम लोग उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आरआरबी कहे कि खान सर लड़कों को छोड़ दें तो ये नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन रहे कि इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है या विद्यार्थियों को छोड़ के जाना है, तो हम चल जाएंगे पृथ्वी छोड़ के। विद्यार्थी मेरे लिए सबसे ऊंचा है, उसके बाद दुनिया में कोई मायने रखेगा, हम उसी के लिए हैं। तो ये आरआरबी अपने दिमाग से हटा दे कि कोई भी शिक्षक उनके साथ रहेगा। ये लड़ाई लड़कों की है, हमको उनको प्रेरित करना है कि देखो तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है, टीचर को एग्जाम नहीं देना है, टीचर को नौकरी नहीं करनी है। हाँ तुम्हारे साथ गलत है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं यहाँ पे। और जहाँ तक जरूरत है रेलवे को, सर मैडम आपको विश्वास कीजिए रेलवे को हटना पड़ेगा पीछे, क्योंकि अब एक बांध, हम कल इससे पहले तक हम ये बात डिजिटली आराम से कर रहे थे। अभी देखिए नवादा में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय, कहाँ पे ट्रेन नहीं रोका जा रहा है, जमुई में, ये आपका राजेंद्र नगर कल टर्मिनल पूरा 8 ट्रेनों को ब्लॉक कर दिया गया हर जगह से। और ये 28 तारीख को तो पूरा इलाहाबाद बंद कर देगा, मतलब ट्रेनें को पूरी संचालन ठप कर देगा ये लड़का। खान सर, क्या आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ इस पूरे प्रोटेस्ट में? कौन टीचर इन्वॉल्व नहीं है? ये बताइए, गजब की बात है। एक बच्चे को आप पीटिए और उसकी माँ से कहिए, आप माता जी उस बच्चे की पिटाई के लिए आप हक के लिए आवाज़ उठाएंगी, कौन माँ होगी? सौतेली माँ भी खड़ी हो जाएगी। तो माँ बाप बच्चों को पाले हैं, जन्म दिए हैं, लेकिन उनके करियर को संभालने की जिम्मेदारी हमारे जैसे लाखों टीचरों की जिम्मेदारी है। हर टीचर उसके साथ खड़ा है, हम कैसे, आपका क्या कहना, हम स्टेशन मास्टर के साथ खड़ा हो जाए? कभी नहीं। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आप काफ़ी अपडेटेड हैं सारे तमाम चीज़ों से, जो भी अपडेट हो रहा है प्रोटेस्ट में, छात्र नवादा का आपने जिक्र किया, फिर आप इलाहाबाद का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप भी लूप में हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में? लड़के ही इतने काफ़ी हैं कि मनवा लेंगे। लड़के जो हैं इतने काफ़ी हैं कि वो अपनी बात को बेहतरीन ढंग से मनवा लेंगे। अब आरआरबी को समझ में आ जाएगा कि लड़कों के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। इनको मधुमक्खी के डंक से डर लगता है, लेकिन छत्ता में हाथ जरूर डालेंगे। आप 19 में एग्जाम लिए हैं, जिस तरीके से होता है फाइनल करके ले लीजिए, नया नया नौटंकी निकालेंगे, गड़बड़ होगा।
इस पूरे चक्र पर हम आएंगे और उस मुद्दे को भी समझेंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में जब भी छात्र ऐसे सड़क पर आते हैं, थोड़ा वायलेंस होता है, जब भी प्रोटेस्ट होता है, ऑब्वियस है कि एक वायलेंस एक पार्ट हो जाता है उसका, तो एक नैरेटिव सेट होता है कि ये छात्र जो हैं, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र, एक वर्ग है जो ये ऐसा सोचता है, उनकी मानसिकता है कि ये छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं है, बाकी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उस नैरेटिव पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात ये कि प्रशासन की तरफ से लगातार आज जैसे बयान आया कि कुछ कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, तो क्या ये धमकी है प्रशासन की तरफ से या चेतावनी है? इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की काम है कि कोचिंग पर कार्रवाई हो जाएगी, बच्चों ने ही खान सर को बनाया है, प्रशासन ने नहीं बनाया था। हम बच्चों के लिए पढ़ाए हैं, बच्चों के लिए इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अब चाहे इसके लिए कोई हमारे ऊपर परमाणु बम मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उससे बड़का तो बम अभी बना नहीं है, मार दे, उससे बढ़ने। दूसरी बात, हम लड़कों से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बाबू देखो, तुम्हारी एक गलती को प्रशासन 20 गुना बढ़ा के दिखाएगा। तुम एक पत्थर चलाओगे, ये कहेंगे कि मिसाइल मार दिया हमारे ऊपर। इसलिए इस सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। और प्रशासन से भी कहेंगे कि कहाँ का प्रशासन है जो पत्थर चलाता है। आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पे होंगी, बड़ा बड़ा पत्थर चला रहा था, एक सर पे लगेगा, लड़का का मौत फिक्स हो जाएगा। ये क्या प्रशासन के लिए सही है? गलत बात है। यहाँ पे जो रेलवे के वो हैं, मतलब पैसेंजर हैं, उनको चोट लगी है। अब प्रशासन कह रही है कि खान सर आ जाएंगे, हम चले जाएं रेलवे टर्मिनल पे ना, तो विद्यार्थी तो प्रोटेस्ट में ही है, ट्रेन से लोग उतर जाएंगे और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो क्या खान सर की चेतावनी है प्रशासन की तरफ? हम बता रहे हैं ना, खान सर अभी नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। हम लड़कों के लिए, लड़कों से हम यही कहते हैं कि मतलब आपकी हक की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। प्रशासन को भी समझना चाहिए, खान सर वहाँ जाएंगे तो ट्रेन में बैठा हर इंसान बाहर आएगा और कहेगा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं, ये गलत के लिए नहीं बोलते हैं। आप ही बताइए, हम कब गलत के लिए आवाज़ उठाएं? कौन टीचर गलत के लिए बोलेगा? हम लोग को क्या मतलब है? लड़कों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अब वही लड़कमा ने इनका प्रशासन चला रहा है। आज रेलवे के पास जितने स्टाफ हैं, उनसे पूछ लीजिए खान सर को जानते हो कि नहीं है, मतलब यहाँ से तो हम जान जाएँ वहाँ पर। हम लोग उसी के सुधार के लिए ना भेज रहे हैं। तो हम लोग जहाँ तक रहेगा लड़कों की हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, दो पहलू होता है। एक तो हमारी संवेदना प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो भी अपनी मजबूरी की वजह से सड़क पर आते हैं या ट्रेन रोकते हैं, तमाम मजबूरियां होती है तभी कोई सड़क पर आता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी एक बार देखना चाहिए कि प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल रहे, कहीं कोई हुड़दंग ना हो, कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। तो प्रशासन अगर आती है आपके पास और कहती है क्योंकि खान सर छात्रों को अगर समझाएंगे तो छात्र मान जाएंगे, तो क्या खान सर अपने लिहाज से इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, आप ग्रेजुएशन के लड़का को कहिएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, न तो आपको पागल समझेगा। डीआरएम साहब आके कह रहे हैं कि हमको तुम ज्ञापन दे दो। भैया डीआरएम साहब, आपका काम ट्रेन चलाना है। डीएम साहब का कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, डीएम साहब अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, पटना के डीएम साहब चंद्रशेखर जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। एसपी साहब भी बहुत सही हैं, उनका भी कहना है। लेकिन ये बताइए, ये सारा प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था? आरआरबी के लिए। एक बार वो झांकने भी आया, जबकि राजेंद्र नगर टर्मिनल से आरआरबी का ऑफिस, पटना आरआरबी का ऑफिस महज 2 किलोमीटर है, और डीआरएम साहब दानापुर से चल के आ गए, लेकिन ये लोग नहीं आए लोग। तो ये लापरवाही को दर्शाता है कि जिसे आना चाहिए। हम नहीं समझ रहे हैं कि आप डीएम साहब को ज्ञापन देके हम क्या